हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है टीसीपी एंड यूडीपी हेडर। एक्चुअल में टीसीपी हेडर आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम टीसीपी हेडर को ड्रॉ करना सीखेंगे। कौन कौन सी फील्ड्स आती है टीसीपी हेडर में, साथ के साथ उन फील्ड्स का यूज़ क्या है हम ये देखेंगे। सो टीसीपी हेडर सबसे पहले हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। टीसीपी हेडर। नाउ टीसीपी हेडर को ड्रॉ करने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक बॉक्स ले लिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके अंदर 5 रोज लेंगे हम। दिस इज़ फर्स्ट रो, दिस इज़ सेकेंड रो, सिमिलरली थर्ड रो, फोर्थ रो एंड फिफ्थ रो। हमारी 5 रोज बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ होंगी यहाँ पे। ये एक सिक्स्थ रो होगी ऑप्शन फील्ड के लिए, और इसके बाद हमारा यहाँ पे डेटा आएगा, या हम इसको बोल सकते हैं पेलोड। नाउ हर रो के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स आएंगी देखिए। सबसे पहले तो आपका जो टीसीपी हेडर है ये 0 बिट से स्टार्ट होके 31 बिट तक जाएगा। यानी कि हमारे पास यहाँ पे एक रो 32 बिट्स की होगी। नाउ फर्स्ट रो इज़ डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, और यहाँ पे फील्ड आएगी। द फर्स्ट फील्ड इज़ source port number, and the second field here is destination port number. After this destination port number, आफ्टर दिस मेरे पास यहाँ पे फील्ड आएगी सीक्वेंस नंबर, let me write it down again. This row is sequence number, सीक्वेंस नंबर, और इसके बाद अगली रो का नाम होगा एक्नॉलेजमेंट नंबर। इसके बाद मैं नेक्स्ट रो को सबसे पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर हम इसको डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट ये वाली जो हमारे पास फील्ड होगी इसका नाम होगा विंडो साइज। आफ्टर दिस मैं जो ये बची हुई फील्ड है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। द फर्स्ट फील्ड इज हेडर लेंथ। ये जो पहली फील्ड है इसका नाम है हेडर लेंथ। सेकंड फील्ड का जो नेम होगा वो होगा रिजर्व्ड, एंड जो हमारे पास ये वाली फील्ड है ये है फ्लैग्स। आफ्टर दिस नेक्स्ट फील्ड जो नेक्स्ट रो है हमारी ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। इस फील्ड का नाम है हमारे पास अर्जेंट पॉइंटर, एंड आफ्टर दिस इस फील्ड का हमारे पास नेम होगा हेडर चेकसम। ना अब हर फील्ड का एक स्पेसिफिक साइज़ है। मैं यहाँ पे साइज़ डिफाइन कर देता हूँ। सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट 16 बिट्स के होंगे।
source port and destination port 16 bits, sequence number and acknowledgement number 32 bits, window size हमारे पास आएगा 16 bits, urgent pointer field 16 bits, after that header checksum 16 bits, header length, this field is of 4 bit size, after this reserved हमारे पास आएगा 6 bits का, एंड हमारे पास फ्लैग्स आएंगे 6 बिट्स के। आफ्टर दिस लास्ट जो हमारे पास यहाँ पे फील्ड बची है, ये जो रो है ये है ऑप्शन फील्ड। इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट नॉट यूज्ड, ये बाय डिफ़ॉल्ट यूज नहीं हो। नाउ एक एक करके इन फील्ड्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले बारी आती है सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट की, यानी कि पोर्ट नंबर्स। तो मेरे पास यहाँ पे आ गए पोर्ट नंबर्स। एक बार पोर्ट नंबर्स को समझते हैं। देखिए पोर्ट नंबर 16 बिट की एक फील्ड है टीसीपी हेडर के अंदर, यानी कि 2 टू दी पावर अगर मैं यहाँ पे 16 लिखूँगा तो मेरे पास आएगा 65536। जो सोर्स पोर्ट नंबर की रेंज होगी वो होगी 0 से लेकर 65535 तक। डन। आफ्टर दिस दीज पोर्ट नंबर्स आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। ये जो पोर्ट नंबर्स हैं 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। द फर्स्ट पार्ट इज वेल नोन पोर्ट नंबर्स एंड द सेकेंड इज अननोन, या हम बोल सकते हैं रैंडम पोर्ट नंबर्स। वेल नोन पोर्ट नंबर की रेंज होगी फ्रॉम 0 to 1023 एंड अननोन पोर्ट नंबर की रेंज होगी 1024 से लेकर 65535 तक। अब वेल नोन पोर्ट नंबर के अंदर हमारे सभी वेल नोन प्रोटोकॉल्स के पोर्ट नंबर्स प्री डिफाइंड है। फॉर एग्जांपल आपने लास्ट वीडियो के अंदर, मेरी कुछ प्रीवियस वीडियोस में आपने ये ज़रूर देखा होगा कि हमने HTTP को एक पोर्ट नंबर दिया था विच वाज 80। सिमिलरली HTTP S को हमने एक पोर्ट नंबर दिया था 443। हमने टेलनेट को पोर्ट नंबर दिया था 23। सिमिलरली DNS को हमने पोर्ट नंबर दिया था 53। DHCP का पोर्ट नंबर होगा, हमारे पास DHCP का पोर्ट नंबर होगा 69, नॉट 69, इट इज़ 68 एंड 67। तो ये सारे के सारे प्री डिफाइंड पोर्ट नंबर्स हैं। इनकी जो रेंज आएगी वो यहाँ से आएगी। आफ्टर दिस कोई भी एक रैंडम डिवाइस है, लेट से अगर मैं पीसी की बात करूँ, ये कोई ना कोई ट्रैफिक सेंड कर रहा होगा। जब ये ट्रैफिक सेंड करेगा और इसने अगर टीसीपी हेडर का यूज़ कर रखा है तो इस केस के अंदर वो एक रैंडम पोर्ट नंबर अपने आप को असाइन करेगा। लेट से इस पीसी का पोर्ट नंबर हो सकता है 1030, कोई भी रैंडम नंबर हो सकता है। सो दीज आर पोर्ट नंबर्स। एक छोटा सा सिनारियो देखते हैं। लेट से मेरे पास एक HTTP का क्लाइंट है, यानी कि एक पीसी। हमने पीसी से एक रिक्वेस्ट करी HTTP सर्वर को। दिस इज़ योर पीसी, दिस इज़ योर सर्वर। इन दिस सिनारियो जब पीसी यहाँ से HTTP सर्वर को एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा HTTP के वेब पेज को एक्सेस करने के लिए, तो वो लेयर 4 के ऊपर TCP हेडर का यूज़ करेगा। अगर वो TCP हेडर का यूज़ करेगा तो उस TCP हेडर में एक सोर्स पोर्ट होगा और एक डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होगा। द सोर्स पोर्ट नंबर विल बी रैंडम, क्योंकि ये पीसी ने सेंड किया है। सो हेयर आई विल पुट 1030, अ रैंडम पोर्ट नंबर। लेकिन डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर इस सिनारियो के अंदर क्या होगा? आई सेड दैट दिस इज HTTP सर्वर, तो HTTP का पोर्ट नंबर क्या होगा? 80। दिस इज हाउ पोर्ट नंबर विल बी यूज। आफ्टर दिस लेट से इस सर्वर ने रिप्लाई किया। जब ये सर्वर यहाँ पे रिप्लाई करेगा, इस सिनारियो के अंदर हमारे पास सोर्स पोर्ट नंबर चेंज हो जाएगा और वो सोर्स पोर्ट नंबर इस बार 80 हो जाएगा, क्योंकि रिप्लाई सर्वर से आ रहा है।
destination port number will be 400 and not 400 and sorry 1030. So this is how port numbers are used. आफ्टर पोर्ट नंबर्स के बाद हमारे पास जो अगली फील्ड आती है वो आती है सीक्वेंस नंबर एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर. देखिए, मैंने आपको टीसीपी के अंदर बताया था दैट टीसीपी इज़ अ रिलायबल प्रोटोकॉल. हमने ये डिस्कस किया था दैट टीसीपी इज़ रिलायबल प्रोटोकॉल. ये रिलायबल प्रोटोकॉल क्यों था? रीज़न इज़ दैट कि हमारे पास एक्नॉलेजमेंट मैसेजेस सेंड हो रहे हैं जब भी टीसीपी का कोई भी डिवाइस एक मैसेज सेंड करेगा उसके अगेंस्ट. इसीलिए इस रिलायबिलिटी को यूज़ करने के लिए, रिलायबिलिटी फॉर्म करने के लिए टीसीपी के अंदर यूज़ होता है सीक्वेंस नंबर एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर. इसका एक छोटा सा बेस्ट एग्जांपल देता हूँ. लेट्स से बिल्कुल सेम यही डिवाइसेस हमारे पास एक पीसी और एक HTTP सर्वर था, राइट. अब इस सिनारियो के अंदर पीसी ने एक मैसेज सेंड किया, लेट से कोई भी डेटा सेंड किया HTTP का. आई एम सेइंग कि यहाँ से पीसी ने HTTP का कोई भी ट्रैफिक सेंड कर दिया. जब ये यहाँ से HTTP का ट्रैफिक सेंड करेगा तो इस HTTP के ट्रैफिक में TCP यूज़ होगा लेयर 4 पे. सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट तो यूज़ हो ही रहा. साथ ही साथ यहाँ से ये एक सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर लगा के सेंड करेगा. एक छोटा सा एग्जांपल इसी के अंदर ही. लेट से यहाँ से एक मैसेज गया, हेलो हाउ आर यू. एक छोटा सा इररिलेवेंट एग्जांपल. ये मैसेज छोटे छोटे चंक्स के अंदर गया है, छोटे छोटे पार्ट्स में गया. मैंने इसके नीचे सीक्वेंस नंबर लगा दिया. मतलब यहाँ पे 4 मैसेजेस गए और चारों मैसेजेस के नीचे एक अलग सीक्वेंस नंबर होगा. ये चारों के चारों मैसेजेस सर्वर के पास पहुँचे. सर्वर इस सिनेरियो के अंदर क्या पता ट्रांसमिशन की ड्यूरेशन में ये मैसेजेस एक सीक्वेंस में ना जाए. हम ये भी बोल सकते हैं कि मैसेज कौन सा रीच हुआ पहले, आर हाउ यू हेलो, राइट. अब इस सिनेरियो के अंदर इन मैसेजेस के साथ सीक्वेंस नंबर ज़रूर लगा होगा. रिसीविंग डिवाइस क्या करेगा? सीक्वेंस नंबर के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो इनको क्या करेगा? रीअरेंज सीक्वेंस नंबर की हेल्प से हो गया हमारे पास. आफ्टर दिस रीअरेंज करने के बाद हमारे पास मैसेज, ओरिजिनल मैसेज आ गया, हेलो हाउ आर यू. लेकिन लेट से ट्रांसमिशन की ड्यूरेशन में यहाँ पे हमारे पास एक मैसेज ड्रॉप हो गया. लेट से ये वाला मैसेज ड्रॉप हो गया. रिसीवर ने सिर्फ यही मैसेजेस रिसीव किए. रिसीवर जब इनको अलाइन करेगा या रीअरेंज करेगा, रीअरेंज करते वक्त हमारे पास मैसेज कौन सा आएगा? हेलो आर यू. मतलब रिसीवर को पता चल जाएगा कि मेरे पास सीक्वेंस नंबर 2 क्या है? मिसिंग है. इस सिनेरियो के अंदर रिसीवर यहाँ पे एक मैसेज सेंड करेगा. कौन सा मैसेज? एक्नॉलेजमेंट मैसेज. और उसके अंदर वो सीक्वेंस नंबर क्या रखेगा? उसके अंदर वो सीक्वेंस नंबर रखेगा 2, जिससे कि यहाँ पे इस पीसी को पता चल जाएगा कि सेकंड मैसेज रिसीव नहीं हुआ था, नॉट सीक्वेंस नंबर 2, आई एम वेरी सॉरी. इस सिनेरियो में वो एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या रखेगा? 2. एक्नॉलेजमेंट नंबर 2 का मतलब पीसी को पता चल जाएगा कि सेकंड मैसेज रिसीवर को यानी कि सर्वर को नहीं मिला, इसीलिए वो इस सिनेरियो के अंदर यहाँ से एक मैसेज सेंड करेगा. कौन सा? हाँ, जिसका सीक्वेंस नंबर क्या था? 2. दिस इज़ हाउ सीक्वेंस नंबर एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर इज़ यूज्ड. ऐसे हमारा सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर यूज़ होता है. इसके बाद अगली फील्ड आती है हेडर लेंथ.
हेडर लेंथ क्या बताती है, देखिए हेडर लेंथ, header length tells the size of TCP header. It tells the size of TCP header. TCP header का साइज कौन बताएगा, हेडर लेंथ। अब हेडर लेंथ कितना है TCP का, हम ये डिस्कस करेंगे। देखिए मैंने आपको बताया था TCP हेडर की हर रो 32 बिट्स की है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम ऑप्शन फील्ड को ऐड नहीं करेंगे तो मेरे पास ये 32 बिट्स की 5 फील्ड्स काउंट होंगी, यानी कि 32 इंटू 5 इज़ 160 बिट्स। अगर मैं 160 बिट्स को बाइट्स में कन्वर्ट करूँगा तो मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ क्या आएगा, 20 बाइट्स। तो TCP हेडर का साइज़ कहाँ पे आता है, हेडर लेंथ। आफ्टर दैट रिज़र्व फील्ड एक्चुअल में हमारी सारी बिट्स 6 की 6 बिट्स, 6 बिट्स नहीं होती एक्चुअल में, 6 बिट्स की जगह जितनी भी मैंने कहा 4 बिट्स इसके अंदर हमेशा क्या रहेंगी, 0। ये प्री डिफाइंड है। इसके साथ अगली फील्ड्स है फ्लैग। हमारे पास एक्चुअल में 8 फ्लैग्स होते हैं। कौन कौन से फ्लैग्स होते हैं एक बार ये देख लेते हैं। फ्लैग्स in TCP header, कौन कौन से फ्लैग्स होंगे, द फर्स्ट फ्लैग इज SYN फ्लैग, द सेकेंड फ्लैग इज ACK फ्लैग, थर्ड फ्लैग इज FIN फ्लैग, फोर्थ फ्लैग इज रीसेट, फिफ्थ फ्लैग इज पुश, sixth flag is urgent flag। नाउ सिन का मतलब क्या होता है, आपको याद होगा 3-वे हैंडशेक के अंदर पहला मैसेज सिंक्रोनाइजेशन मैसेज जाता है। एक्चुअल में वो सिंक्रोनाइजेशन मैसेज कैसे जाएगा, आपका एक डिवाइस अगर सिंक्रोनाइजेशन मैसेज सेंड करना चाहता है वो सिन फ्लैग को ऑन कर देगा। एक फ्लैग 1 बिट का होगा, यानी कि या तो 0 या 1। अगर हमारे को ऑन करना है उस फ्लैग को तो हम 1 लिख देंगे वहाँ पे, बाय डिफ़ॉल्ट आपका डिवाइस वहाँ पे 1 सेट कर देगा। सो सिन स्टैंड्स फॉर सिंक्रोनाइजेशन। अगर आपको नहीं पता 3-वे हैंडशेक तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा। ACK स्टैंड्स फॉर एक्नॉलेजमेंट, आफ्टर दिस FIN स्टैंड्स फॉर फिनिश। मैंने आपको बताया था कि एक 4-वे हैंडशेक प्रोसेस भी होता है जिसके अंदर हमारा कनेक्शन जब टर्मिनेट होगा तो एक डिवाइस फिनिश फ्लैग सेट करके भेजेगा। यहाँ पे हमारे पास कौन सा फ्लैग आएगा, फिनिश। अब रीसेट फ्लैग कब यूज़ होता है, व्हेन डिवाइस wants to start the connection, which connection, TCP connection again। जब दोबारा TCP कनेक्शन स्टार्ट करना हो तो उस केस में रीसेट फ्लैग का यूज़ होगा। आफ्टर दिस हमारे पास आता है पुश फ्लैग। नाउ पुश फ्लैग क्या करेगा, तो अगर TCP फ्लैग ऑन होगा, TCP फ्लैग से होगा क्या, देखिए अगर मान लीजिए कोई एप्लीकेशन डेटा जा रहा है, एप्लीकेशन का डेटा जा रहा है, लेट सपोज HTTP डेटा इज गोइंग, सो पुश फ्लैग विल बी ऑन, ये ऑन होगा टू इन्फॉर्म डेटा, सॉरी टू इन्फॉर्म TCP दैट, इन्फॉर्म करने के लिए TCP को दैट
data must be sent immediately दिस इज़ द यूज़ ऑफ पुश फ्लैग। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट से बिल्कुल एज इट इज़ वही एग्जांपल, इस सिनारियो के अंदर यहाँ पे हमारा HTTP डेटा जा रहा था। इस HTTP के डेटा के अंदर हमारे पास पुश फ्लैग ऑन होगा ताकि रिसीवर को पता चल सके कि ये एप्लीकेशन से रिलेटेड डेटा है और वो इसको इमीडिएटली क्या करे, प्रोसेस करे। आफ्टर दिस, इसके बाद हमारे पास आता है अर्जेंट फ्लैग। अर्जेंट फ्लैग का क्या यूज़ होगा कि अगर अर्जेंट पॉइंटर फील्ड ऑन होगी, अर्जेंट फ्लैग ऑन होगा, अगर हमारा ये फ्लैग ऑन होता है तो हमारे पास TCP हेडर के अंदर एक फील्ड होती है अर्जेंट पॉइंटर फील्ड। अगर अर्जेंट फ्लैग ऑन होगा तो रिसीविंग डिवाइस, फॉर एग्जांपल इस सिनारियो में रिसीविंग डिवाइस ये है, ये रिसीविंग डिवाइस अगर मान लीजिए इसने रिसीव किया कोई भी TCP का डेटा और उसके अंदर अर्जेंट फ्लैग ऑन हुआ, अर्जेंट फ्लैग के आगे अगर उसको 1 दिखा तो रिसीविंग डिवाइस ये समझ जाएगा कि इसको अर्जेंट पॉइंटर फील्ड को देखना। दूसरी चीज़, ये जो डेटा होगा पर्टिकुलर सेगमेंट का जिसमें अर्जेंट फ्लैग ऑन होगा ये इम्पॉर्टेंट होगा। दिस इज़ द यूज़ ऑफ अर्जेंट फ्लैग, यानी कि इम्पॉर्टेंट का मतलब क्या हो गया कि उसको प्रायोरिटाइज करेगा हमारा रिसीविंग डिवाइस। दिस इज़ द यूज़ ऑफ अर्जेंट फ्लैग। तो हमारे पास ये 6 फ्लैग्स थे TCP के अंदर, कौन कौन से? सिन, एक्ट, फिन, रीसेट, पुश एंड अर्जेंट। आफ्टर दिस, इसके अलावा हमारे पास 2 फ्लैग्स और हैं TCP के अंदर। द 7th फ्लैग इज़ CWR, congestion window reduce, and हमारा 8th फ्लैग है ECM, explicit congestion notification। अब ये जो दोनों फ्लैग्स हैं ये कंजेशन से डील करते हैं। इनका यूज़ कब आएगा? जब सेंडर और रिसीवर के बीच में कुछ डिवाइसेस के बीच में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेंडर और रिसीवर के बीच में कुछ डिवाइसेस थे, अगर मान लीजिए यहाँ पे इन डिवाइसेस के इंटरफेसेस पे कुछ कंजेशन है तो उस केस में हमारे ये दोनों फ्लैग्स यूज़ होंगे। दीज आर दी फ्लैग्स इन TCP हेडर। ये दोनों एक्चुअल में फ्लैग्स आपको कहाँ पे मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे रिजर्व्ड फील्ड के अंदर। आफ्टर दिस हमारे पास आता है हेडर चेकसम। हेडर चेकसम किस लिए यूज़ होगा देख लेते हैं। हेडर चेकसम is used to find error in TCP header। TCP हेडर के अंदर एरर फाइंड करने के लिए हेडर चेकसम का यूज़ होगा। 16 बिट्स की हमारी ये फील्ड होती है। आफ्टर दिस हमारे पास जो अगला हेडर आएगा वो कौन सा होगा? अर्जेंट पॉइंटर। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी ट्रैफिक TCP का प्रायोरिटाइज करना है तो हम अर्जेंट पॉइंटर फील्ड का यूज़ करेंगे। आफ्टर दिस ऑप्शन फील्ड, बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन फील्ड 0 सेट होगी, यानी कि हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन ऑप्शन फील्ड के अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें हमारी ट्रेवल कर सकती हैं। इसके बाद जो ये डेटा है ये डेटा अपर लेयर का हो सकता है, फॉर एग्जांपल HTTP डेटा। दिस इज़ योर कंप्लीट TCP हेडर। इसके बाद हमारे पास आता है एक हेडर UDP हेडर। एक बार UDP हेडर को देख लेते हैं, बहुत इजी है UDP हेडर। अब UDP हेडर के अंदर कितनी फील्ड्स होंगी देखिए। UDP हेडर के अंदर सिर्फ 2 ही रोज होंगी, फर्स्ट रो, आफ्टर दिस सेकेंड रो। सिर्फ ये 2 रोज होंगी हमारे पास UDP हेडर के अंदर। आफ्टर दिस हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेटा। ये दोनों रोज 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड हैं।
0 से लेकर 31 तक एक रो का साइज़ होगा, यानी कि 32 एंड 32 बिट्स, मतलब 64 बिट्स हो गया बाय डिफ़ॉल्ट साइज़। अगर मैं इसको बाइट्स में कन्वर्ट करूँगा तो हमारे पास क्या आएगा, 8 बाइट्स। मैंने आपको TCP और UDP के बीच में डिफरेंस बताया था कि TCP हेडर बाय डिफ़ॉल्ट साइज इज़ 20 बाइट्स एंड UDP हेडर बाय डिफ़ॉल्ट साइज इज़ 8 बाइट्स। दिस इज़ द रीज़न। आफ्टर दिस सबसे पहले यहाँ पे आएगा सोर्स पोर्ट, इसके बाद आएगा हमारे पास डेस्टिनेशन पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट। आफ्टर दिस अगली फील्ड के अंदर हमारे पास यहाँ पे आएगा हेडर लेंथ, और इसके बाद अगली फील्ड के अंदर आएगा हेडर चेकसम। अब इस सिनारियो के अंदर आपको इन चारों फील्ड्स का मतलब समझ में आ गया होगा कि अगर पोर्ट नंबर्स का यूज़ करना है तो सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट के अंदर आएगा, इसका साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट 16 बिट्स। आफ्टर दिस हेडर लेंथ हमारे को ये बताएगा कि UDP के हेडर की लेंथ क्या है, 16 बिट्स की फील्ड है ये, और हेडर लेंथ बाय डिफ़ॉल्ट होता है 8 बाइट्स। और हेडर चेकसम क्या करेगा, ये एरर फाइंड आउट करेगा TCP UDP हेडर के अंदर, UDP हेडर के अंदर। सो दिस इज़ योर TCP एंड UDP हेडर।